हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम एक गंभीर विषय में चर्चा करने वाले हैं। विषय है एबॉर्शन यानी भ्रूण हत्या। भगवान का दिया गया कानून को तोड़कर कोई भी काम करना पाप है। इंसान का जो सेक्सुअल डिज़ायर है, सुसंतान का जन्म देना ही उसका सही उपयोग है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजननश्चास्मि कंदर्प, अर्थात सुसंतान के जन्म हेतु जो काम है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। पर आज के ज़माने में कुछ असुर भाव संपन्न माता पिताएं गर्भ में ही अपने संतान को चुपके से किसी क्लिनिक में जाके कोई घातक डॉक्टर के ज़रिए मार देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर चाहिए था, कोई संतान नहीं चाहिए था। और ये बहुत गलत काम है। अपने खुद के सुख के लिए गलत काम करना अनाचार है, पाप है। गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके शरीर को चीर फाड़ करके काट काट के मार डालना एक पिशाची मानसिकता का परिचय है। जो ऐसा करते हैं ऐसे माता पिता असुर हैं। शास्त्र में बोला गया है ऐसे काम जो करते हैं उसे बहुत गंभीर से गंभीर सजाएं मिलती है। खुद के लापरवाही के कारण शारीरिक सुख भोगने के लिए अगर गर्भ में कोई संतान आ जाता है या फिर गर्भ में आए हुए संतान लड़की है, ये जानने के बाद जो व्यक्ति भ्रूण हत्या जैसे जघन्य काम करते हैं, ऐसे माता पिता उनको सहायता करने वाले सभी लोगों के सहित हजारों सालों तक नरक में सड़ते हैं। शास्त्र में बोला गया है कि नरक से लौटने के बाद भी वो सभी अपराधी इकट्ठा रहते हैं और उनको प्रकृति के नियम से अलग अलग दुख मिलता है, जैसे कि उनका ऑटोमेटिक गर्भपात हो जाना, संतान जन्म लेने के बाद उसका अकाल मृत्यु हो जाना, बहुत कोशिश करने के बाद भी संतान का प्राप्ति ना होना, और भी दर्दनाक सज़ाएं उनको मिलती है। और सभी पूछते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने क्या गलती किया है। ये प्रकृति के नियम हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इससे कोई नहीं बच पाएगा। जब लोग सोचते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों संतान प्राप्ति के सुख से वंचित हूँ, तो उनको ये जानना चाहिए कि कभी ना कभी पिछले जन्म में या इसी जन्म में वो भ्रूण हत्या जैसे जघन्य काम किए होंगे। यही उनके दुखों का कारण है। हम जैसा काम करते हैं उस हिसाब से हमें सज़ाएं मिलती है। कोई भी सज़ा हमें बेवजह नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव माता देवाहुति को बोल रहे हैं कि गर्भ में शिशु जब भ्रूण के रूप में रहता है तब वो बहुत असहाय होता है और उसे बहुत कष्ट होता है। उस असहाय अवस्था में उस शिशु को मारने वाले माता पिता असुर है, पिशाच है। भागवत के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में ऐसे माता पिताओं के सज़ाओं के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इंसानी जीवन का लक्ष्य असुर बनना नहीं है, दिव्य गुणों को प्राप्त करना है। हमें अपने जीवन में दिव्य गुणों को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है उससे भटकना नहीं चाहिए। जितना हम अपने खुद के सुख सुविधाओं के लिए भगवान के दिए गए शास्त्रों के नियमों को तोड़ते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में दुख बढ़ता जाएगा। बहुत पैसा कमाएंगे, राजा की तरह रहेंगे, पर फिर भी मन बहुत दुखी रहेगा। अपने लोग अपने नहीं रहेंगे।
क्योंकि आपने हमेशा अपने बारे में सोचा है, किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। दूसरों को ठग के, दूसरों को कष्ट दे के, सिर्फ अपने खुशी के बारे में ही आपने सोचा है। तो आपका अपना रहा कौन? जैसी करनी वैसी भरनी। हम जब गलत काम करते हैं तो हमें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, हमने सबके आँखों में धूल झोंककर ये काम कर दिया है, हम बहुत बुद्धिमान हैं। पर असली में प्रकृति से, भगवान से कुछ नहीं छुपता है। भगवान सबके हृदय में बैठकर सबके सभी कर्मों के साक्षी रहते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ये भ्रूण हत्या जैसे जघन्य कार्य से दूर रहिए। संतान प्राप्ति के विषय में बहुत सोच समझ के सिद्धांत लीजिए। जो संतान आपको मिल रहा है उसे स्वीकार कीजिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। सभी स्त्री पुरुषों से मेरा निवेदन है कि सही साथी चुनिए। सिर्फ शारीरिक सुख भोगने के लिए कोई ऐरा गैरा व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध मत बनाइए। जो व्यक्ति संतान का उत्तरदायित्व नहीं संभाल सकता, ऐसे व्यक्ति को अपने शारीरिक सुख भोगने के विषय में भी बहुत सतर्क और नियंत्रित होना चाहिए। नहीं तो एक गलती के कारण आपके जीवन का कठिनाई बढ़ता जाएगा, आप दुखों के सागर में डूबते जाएंगे। आज इतना ही। हरे कृष्ण।